हेलो फ्रेंड्स, इस बार जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो टैक्स इनवॉइस का है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप आसानी से इनवॉइस बना पाएंगे। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं या फिर आपकी कोई भी शॉप है तो आपको इनवॉइस की ज़रूरत तो पड़ती है। तो अगर आप कोई अदर सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके लिए सॉफ्टवेयर फ़ायदेमंद है, फ्री है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इमरजेंसी में कभी अगर आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करे तो आप इसकी मदद से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दूसरा, जिनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इनवॉइस का तो वो इसकी मदद से इनवॉइस बना सकते हैं। साथ साथ उनकी सेल की डिटेल भी है वो भी मेंटेन रहेगी इसके अंदर। और इनवॉइस वाइज पूरी सेल की डिटेल रहेगी। इसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि इनवॉइस कौन से इनवॉइस का पेमेंट आया है, कौन से इनवॉइस का पेमेंट नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको डायरेक्टली जो है यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना बताऊंगा कि कैसे इसमें इनवॉइस बनाते हैं। साथ साथ मैं आपको इसका प्रिंट आउट भी निकाल के दिखाऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करेंगे तो ये ऐसा ही ओपन होगा। तो सबसे पहले अपन एक्सेल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल F1 जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो उससे आपका एक्सेल का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बड़ा शो करेगा। इसके बाद में इनवॉइस अपन को इसमें कैसे बनाना है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी फ़र्म की डिटेल आएगी। तो फ़र्म की डिटेल आपको एक बार ही फिल करनी है। तो सबसे पहले आपकी फ़र्म का नाम आ जाएगा। यहाँ पर जो भी नाम है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस, तो एड्रेस के लिए 2 रो दी गई है ताकि आप आसानी से एड्रेस डाल सकें। उसके बाद में आपकी फ़र्म का जो है जीएसटी नंबर, यहाँ आप अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका जो स्टेट है, कोड है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। तो ये आपकी फ़र्म की डिटेल कंप्लीट हो गई। ये आपको एक बार ही फिल करनी है। उसके बाद में बायर की डिटेल, ये आप जब भी इनवॉइस बनाएं तो बायर की डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है बायर का नाम जो है वो आपको फिल करना है। उसके बाद में एड्रेस, तो वो इसमें 2 रो दी है एड्रेस की ताकि एड्रेस आसानी से आ सके। और उसके बाद में जीएसटी नंबर आप डाल दीजिए और स्टेट डाल दीजिए और अगले का कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद में इनवॉइस नंबर आप जो भी सीरीज़ चालू कर रहे हैं उस इनवॉइस नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनवॉइस नंबर के बाद में आपको इनवॉइस डेट डालनी है। और इनवॉइस डेट आपको इसी फॉर्मेट में डालनी है। जिस फॉर्मेट में आपको मैं शो कर रहा हूँ इसी फॉर्मेट में आपको डेट डालनी है। उसके बाद में ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप आसानी से फिल कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी नोट ये है तो आप डाल दीजिए। चेक इसमें आएगा, चेक या कैश जो भी आपकी टर्म्स है वो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। सप्लायर रेफरेंस कुछ है तो डाल दीजिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। परचेज ऑर्डर नंबर, जो बायर ऑर्डर नंबर है वो आप डाल सकते हैं। बायर की डेट जो है। उसके बाद में डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आप डिस्पैच करते समय कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं तो उसका सीरियल नंबर डाल दीजिए। और यहाँ किसके थ्रू है उसका नाम आ जाएगा। और डेस्टिनेशन कहाँ के लिए आप बिल बना रहे हैं, ये सिंपल सी चीज़ें जो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद टर्म्स ऑफ डिलीवरी, यहाँ पर अगर आपका कोई नरेशन है तो वो ये आप यहाँ पर आप लिख दीजिए।
तो ये आपकी ऊपर की कंप्लीट होगी डिटेल। उसके बाद में नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको आइटम लिखना है। तो जो भी आइटम का आप बिल बना रहे हैं उस आइटम का नाम लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद में उसका कोड अगर कुछ है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। क्वांटिटी डाल दीजिए और रेट डाल दीजिए। अमाउंट नहीं डालना, अमाउंट अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो ये फर्स्ट आइटम का हो गया। इसी तरीके से अगर 2 आइटम का बिल बनाने हैं तो दूसरे आइटम का भी इसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस है। अगर आप 3 का बना रहे हैं तो इसी तरीके से 3 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जीएसटी है, तो कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, तो मैंने 18 किया है। आप कितना भी कर सकते हैं, जितना भी आप लिखेंगे उसी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ आपकी CGST और SGST दोनों है, वो टोटल मिलकर यहाँ पर शो कर देगी। ये आपकी बिल की टोटल अमाउंट आ जाएगी और ये आपकी GST अमाउंट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको यहीं तक जो है डाटा फिल करना था। नीचे का आपको मैं शो कर देता हूँ कि यहाँ पर आपकी टोटल जो इनवॉइस की अमाउंट है वो इन वर्ड्स में शो कर देगी। और यहाँ पर आपकी टैक्स अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और टोटल टैक्स जो अमाउंट है, यहाँ पर आपकी टैक्स अमाउंट जो है वर्ड में शो कर देगी। तो आपका बिल जो है रेडी हो चुका है प्रिंट के लिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब भी आप प्रिंट देंगे तो उसका डेट एंड टाइम रहेगा। नीचे ये डुप्लीकेट इनवॉइस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये इनवॉइस ऑटोमेटिक ही बनेगा। जैसे आप ओरिजिनल बनाएंगे तो इसकी एक कॉपी नीचे बन जाएगी। तो उसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये इनवॉइस आपका रेडी हो चुका है। तो आप Ctrl+P जब प्रेस करेंगे तो इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो Ctrl+P मैंने कर दिया, ये ओरिजिनल कॉपी है और ये जो आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट कॉपी है। तो एक कॉपी आप बायर को दे दीजिए और एक कॉपी आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इसमें इनवॉइस बना सकते हैं। उसके बाद में इनवॉइस बनाने के बाद आप अपने इनवॉइस की डिटेल जो है सेल बुक में आप डाल दीजिए। तो आपके पास इनवॉइस में पूरी डिटेल है, तो आप आसानी से जो है यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं, ताकि आपकी इनवॉइस वाइज जो है डिटेल आपके पास रहे, कौन सी तारीख को इनवॉइस में क्या क्या गया है। और इसके बाद में मैं एक चीज़ और शो कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपकी टोटल जो इनवॉइस की डिटेल रहेगी, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आइटम को इसी तरीके से डालें और यहाँ पर आप पेमेंट स्टेटस डाल सकते हैं कि अमाउंट रिसीव हो गई है या फिर पेंडिंग है। तो आप जब भी इन फ्यूचर देखेंगे तो आपको इनवॉइस वाइज पता चल जाएगा कि इस बिल के अगेंस्ट अमाउंट पेंडिंग चल रही है। इसके बाद में ये डेमो इनवॉइस है। तो ये फ्रेंड्स सिर्फ आपको देखने के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो रेड कलर में है वो फिक्स है और जो ब्लैक कलर में है उसको आपको एडिट करना है। तो जो ओरिजिनल इनवॉइस है उसी का ये बनाया है, ताकि आप समझ सकें कि इनवॉइस कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ आपको डाटा फिल करना है। तो ये ओरिजिनल इनवॉइस है, इसमें आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आपको डाटा फिल करना है और यहाँ पर आप आकर डाटा फिल कर दीजिए। तो ये प्रॉब्लम आपको एक बार ही रहेगी, उसके बाद में आप आसानी से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, नए यूज़र वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी मैं आपको इसका एक प्रिंट आउट भी लेके दिखाऊंगा कि इनवॉइस कैसा लगता है। एकदम सेम टू सेम जो है सॉफ्टवेयर जैसा ही लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि ये एक्सेल फॉर्मेट है। चलिए फ्रेंड प्रिंट आउट इसका निकाल लेते हैं। तो आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है, डायरेक्ट Ctrl+P प्रेस करना है।
या फिर यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, उस पर प्रेस कर देते हैं तो देखिए इसका प्रिंट आउट आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये इनवॉइस जो है एकदम सेम टू सेम किसी सॉफ्टवेयर जैसा ही लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कोई एक्सेल का फॉर्मेट है। तो इस तरीके से आप इनवॉइस बना सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं।